हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। अपनी जीवन में, अपनी जर्नी में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मेरी सोल फैमिली, मैं हमेशा आपको ब्लेस करती हूँ, आपके लिए दुआ करती हूँ, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी सभी इच्छाएं मैनिफेस्ट हों और आप अपने जीवन में, अपनी यात्रा में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे तक जाएं, बहुत असेंड हों। यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यही मेरी दुआ है ईश्वर से कि आप लोग सब बहुत अच्छे से रहें, ठीक है। और बीच में कुछ वजह से मुझे पॉज करना पड़ा, बात कहाँ थी मैं खुद ही स्किप कर गई। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आज के इस रीडिंग में थैंक यू सो मच पूजा मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर और बहुत प्यारी क्लाइंट है। उन्होंने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट की है, आज ही मुझे मिली है। थैंक यू सो मच पूजा, आपके इस लवली प्यारे से गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको डिवाइन की सारी ब्लेसिंग, सारे गिफ्ट्स रिसीव हों। और वो ड्रेस मैं पहन के एक शॉर्ट्स बना के डालूँगी भी, लेकिन अभी के लिए रीडिंग में मुझे लगा कि मैं आप लोगों को जो है थैंक यू करना हमेशा बनता है, ग्रेटिट्यूड करना हमेशा बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया प्रेमवश। वैसे भी मैं ड्रेस दिखाऊंगी पेयर करके। थैंक यू सो मच अगेन पूजा, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी लवली सी ड्रेस के लिए। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग जो है वो भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जैसे जैसे रीडिंग निकलती जाएगी वैसे वैसे मैसेजेस आते जाएंगे। आप लीजिएगा जैसे आपको रिजोनेट करती है, आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपकी स्टोरी में जैसे ये एनर्जी रिजोनेट करेगी वैसे ही आपको लेनी है, ठीक है। बेसिकली मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब आगे क्या मेरे डिवाइन सोल्स, कार्मिक बंधन मुक्त किए, सब कुछ किया, इतनी सारी जर्नी की, इतना सारा भुगतान किया, अब उसके बाद आगे क्या है आप लोगों के लिए जीवन में, आप लोगों के लिए जर्नी में आगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं या आने वाली हैं, आप आगे क्या अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो, ये अब हम आज की रीडिंग में देख रहे हैं। मैसेजेस जैसे आएंगे वैसे मैं लेती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड, द वेरी फर्स्ट कार्ड आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन का आया है। यूनियन ऑन इट्स वे, सेपरेशन ओवर हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम सेपरेशन ओवर हो चुका है। सबसे बड़ी घटना होती है ये किसी के भी जीवन की। अगर उनको, मुझे लगा था कुछ फाइनेंशियली आएगा या कुछ और आएगा, मैं देखना चाहती थी कि क्या आ रहा है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के जीवन में, अब मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में अब आगे क्या आने जा रहा है, जिसको वो बहुत ज़्यादा समय से शायद वेट कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा समय से वो चाहते थे, या फिर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर कभी कभी सिंपली ऐसा होता है कि हम चुप रहकर, शांत रहकर, सरेंडर करके बस देखना चाहते हैं कि ईश्वर हमें क्या देना चाहते हैं। तो जिन भी लोगों की एनर्जी इसी प्रकार की कहीं ना कहीं रिजोनेट होती है, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में आपका यूनियन आने वाला है। और जिन भी लोगों का, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग नहीं हैं, ठीक है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग नहीं हैं, पहली बात तो ये ट्विन फ्लेम्स के ऊपर है ये जो निकल के आए हैं एनर्जी। एंड सेकंड थिंग, किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो आपको एक करेक्ट, एक बेस्ट पार्टनर मिलना, एक बिल्कुल आपका ही जो डिवाइन पार्टनर हो, ऐसा पार्टनर मिलना, या फिर अगर आप अपने किसी सोलमेट एनर्जी से भी लंबे वक्त से सेपरेशन में थे, अपने हस्बैंड वाइफ से आप लंबे समय से सेपरेशन में थे, तो उस सेपरेशन का ओवर होना और ज़िंदगी में आपके वो प्यार की बहार का आना, ठीक है, प्यार आना। ओ हो, क्या बात है, मौसम भी है ऐसा ही और मैसेज भी है ऐसा ही मेरा दिमाग हमेशा याद आता है फाइनेंशियली या कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा, लेकिन ये बड़ी प्यारी एनर्जी निकल के आई है जो
मैं कहूँगी कि जो लोग अपने सोलमेट से सेपरेशन में थे, अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में थे, आप सब लोग रीयूनाइट होने वाले हो। और जो लोग कार्मिक चक्रों से निकल गए हैं, लफड़ों से निकल गए हैं, उनकी तरफ उनका डिवाइन सोल पार्टनर अट्रैक्ट होना, उनकी साइड उनका रियल लव आना, उनका ट्रू लव उनकी लाइफ में आना, एंट्री लेना, उनके जीवन में प्रवेश करना, बिल्कुल ये होकर रहेगा। इस जुलाई मंथ में कई लोगों को कई सारे कमिटमेंट आ सकते हैं, कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो पोटेंशियल आपके सोलमेट हो सकते हैं। आगे चलकर फ्यूचर में आपके अच्छे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। आप एक बहुत अच्छा कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ फील करोगे। ठीक है। OMG, नेक्स्ट कार्ड है परफेक्ट मैच। सोलमेट ट्विन फ्लेम का अगेन कार्ड है। ठीक है, ये आपका अल्टीमेट सोल पार्टनर हो सकता है। ये इंसान, आप जब इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आओगे ना, तो बिलीव माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, कि आपको देखकर जो लोग हैं वो आपको ऐसा बताएंगे कि आप मेड फॉर ईच अदर हैं। जैसे कहीं से अगर आप निकले हैं ना, मतलब आपकी ऑरा जो होगी ना, दोनों की इतनी मैचिंग होगी, इतनी आपकी वाइब्रेशन मैचिंग होगी कि आप अगर कहीं से गुजरे भी है ना, तो लोग सेंस कर लेंगे कि आप परफेक्ट कपल हैं, आप पावर कपल हैं, आप मेड फॉर ईच अदर हैं। ठीक है। अगर आप अभी तक कोई ऑर्डिनरी कपल भी थे, जैसे मान लीजिए लड़ाई झगड़े, ग्रह कलेश रहता था, कुछ भी चीज़ें, तो आपका बहुत कुछ हील हो चुका है और आपको आपके पार्टनर के साथ अब एक बहुत जो है हारमोनियस आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी पीपल से पावर कपल बन सकते हैं आप, पावर कपल बनने की जर्नी। ठीक है। तो वो कैसे होता है, जैसे जैसे रिश्ते में मैच्योरिटी आती जाती है। आप बोलेंगे कि पावर कपल तो मैम होते हैं, पावर कपल बनते कैसे हैं? तो पावर कपल तब बनते हैं जब सब कुछ सिंक में आ जाता है, एक जोड़े के बीच हारमोनी आ जाती है, प्यार आ जाता है, एक सिंक आ जाता है। देखो, कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में एक भी अवगुण ना बचे। गुणों अवगुणों की खान है जो इंसान है। लेकिन आप और आपके पार्टनर, जो भी आप में कमी है वो आपका पार्टनर पूर्ति करता हो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब एक दूसरे को दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा जोड़ा जब चलते चलते अपने जीवन में, अपनी जर्नी में मैच्योरिटी इस लेवल की आ जाती है कि एक की कमी दूसरा पूरी करने लगता है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू बिकम अ पावर कपल। आप दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हो, सही मायनों में जीवन साथी बन जाते हो। तो मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ, चाहे आपको न्यू पर्सन मिले, चाहे ओल्ड पर्सन लौट कर आए, ये एक पक्की बात है कि आपके जीवन में अब जो भी होगा वो सिंक में होगा, एक हारमनी में होगा, एक लाइफ में आपको एक बैलेंस नज़र आएगा आपके कनेक्शन में, लाइफ में। देखो, कनेक्शन में अगर बैलेंस होता है ना, तो लाइफ के अदर पहलुओं में अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आपके कनेक्शन में अगर बैलेंस होगा, अगर आप दो जन में बैलेंस होगा, तो आपकी ज़िंदगी के बाकी पहलू, चाहे मान लीजिए अभी के टाइम पर अगर हो सकता है फाइनेंसेस थोड़े वीक है, या कुछ और एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा कमी रहती है, बिलीव मी, जब एक जगह पर बैलेंस होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट लाइफ के कई सारे पहलुओं पर पड़ता है। तो आपकी लाइफ का एक ऐसे वे में परफेक्ट हो जाना जहाँ पर आपने हमेशा से कामना की होगी, हमेशा से सोचा होगा, हमेशा से आपकी इच्छा रही होगी, जैसा प्यार आपने सोचा था, जैसा लव आपने सोचा था, जैसा पार्टनर आपने सोचा था, आपका पार्टनर वैसे ही रूप में आपको मैनिफेस्ट हो जाना, ये मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख रही हूँ। और जो लोग बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई चलो ठीक है, प्रेम प्यार है वो सब तो ठीक है, मिल भी लेते हैं, बात भी हो जाती है, वो सब भी ठीक है, लेकिन ये जो सामने वाला इंसान है ये तो कभी कमिटमेंट तक तो आता ही नहीं है, कभी ऐसी किसी चीज़ पर तो पहुंचता ही नहीं है जहां पर कमिटमेंट समझूं मैं, या मैं निश्चिंत हो जाऊं इस रिश्ते को लेकर। तो ऐसी भी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती थी, अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको इशू रहता था, तो आपको हर उस जगह पर आपको कमिटमेंट मिलेगा। कोई आपको शादी करने के लिए पूछ सकता है, कोई आपको बोल सकता है कि चलो शादी कर लेते हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया हमें एक दूसरे को जानते हुए, ठीक है, अभी लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट मैरिड।
तो कोई आपको ऐसा सरप्राइज़ एलिमेंट भी आ सकता है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जल्दी ही आपकी शादी होगी और अच्छी शादी होगी, एक अच्छी हारमोनियस जो है रिलेशनशिप होगी ये, ठीक है। आपका जो पार्टनर होगा, जो सामने वाला पार्टनर होगा, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होगा, ठीक है, और आपको प्रॉपर सॉलिड कमिटमेंट देगा। ऐसे नहीं कि आप वो नार्सिसिस्ट कनेक्शन जैसे होते हैं कि घुस गए कनेक्शन में और फिर बस तुम ये करो और तुम ये करो और तुम ये करो, और आप पाओगे एक दिन कि आप तो जैसे एक तरह से चीट हो रहे हो हर लेवल पर, रिलेशनशिप में, लाइफ में, हर लेवल पर आप के साथ चीटिंग हो रही है या आपको चीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं। अब जो भी पर्सन आएगा वो अपना एक सॉलिड माइंडसेट के साथ आएगा, कमिटमेंट के साथ आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घबरा कर भागेगा नहीं, ठीक है। आपका पर्सन आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देगा ही देगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा ये इशू रहता था कि वो बहुत लंबे वक्त से चलो चल रहा है कनेक्शन लेकिन कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है होता हुआ, घटित होता हुआ, तो वो आपको डेफिनेटली दिखने वाला है, दिखाई पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको कोई बहुत मतलब कोई पर्सन है जो, जैसे आप वेट कर रहे थे ना किसी राइट पर्सन, परफेक्ट पर्सन का, परफेक्ट मैच का, तो वैसे ही कहीं पर कोई आपका वेट कर रहा है बैठ के, उसको भी वो जो भी अब ये इंसान आएगा ना, ये अपनी लाइफ में इसने भी बड़ा कुछ उठाया होगा, सहा होगा, और अपने आप को हील भी करके आएंगे। जो भी व्यक्ति आएंगे आपकी लाइफ में हील करके आएंगे, ऐसे नहीं कि आपकी तरफ एक्सपेक्टेशन से देखते हुए आएंगे कि आप उनको हील करो। आपको कोई डैमेज पर्सन अब आपकी तरफ नहीं आएगा, ये पक्की बात है। अगर कोई डैमेज पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता भी है, जो अभी पिछले कुछ वक्त पूर्व मेरे साथ हुआ कि कोई गए हुए डैमेज इंसान, वो हमें तो एनर्जी वाइज चीज़ें समझ आ जाती है, वाई दे वांट टू कम टू यू बिकॉज दे वांट हीलिंग, है ना। तो ऐसी डैमेज एनर्जी अगर आती भी है और मैं जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट पढ़ने भी लगूँ तो यूनिवर्स दूरी पैदा करवा देते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा करवा देते हैं कि आपको सडनली महसूस होगा कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हट जाओ बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया, अब हम किसी को और ज़्यादा हील नहीं कर सकते, ठीक है। हम हील करना इन द सेंस कि देखिए यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है जो सोल पर्पस या प्रोफेशनली, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। वो हील करना लोगों को, और लोगों को बाकायदा उनकी जो पास्ट की जो चीटिंग्स है, पास्ट की जो गंदगी वो लेकर आते हैं हर बार आपकी लाइफ में, उसको इग्नोर मार के आगे भी उनको कहना कि हाँ जी चलो आ जाओ, हम आपको एनर्जी देने को तैयार हैं। मैं उस टाइप से हीलिंग की बात कर रही हूँ। तो कोई आपके पास हीलिंग लेने अगर आया भी ना, तो यूनिवर्स खुद ब खुद ऐसी चीज़ें कर देंगे कि आपकी ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति से दूरी बन जाएगी पूरी तरह से। आपको लगेगा ही नहीं, आपको अंदर से ही उनकी एनर्जी रिपेल कर देगी और आपको समझ आ जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति वो मतलब ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं सुधर के आने का, ये इनमें कोई सुधार उधार जैसा नहीं आया है। तो आपको यूनिवर्स जता देंगे, बता देंगे, आप खुद ही उस जगह से हट जाओगे, हटना चूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं इस वे में आपको बोल रही हूँ। बाकी जो हील करने की बात है, हील करते हैं हम, ये हमारा सोल पर्पस है, लेकिन हील उनको करते हैं जो डिज़र्विंग है। इसलिए नहीं हील करना इन द सेंस कि हम किसी को एनर्जी दिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। अगर आप हील होना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू प्रोसेस। आपको कोई शॉर्टकट कभी नहीं मिलता है। कोई भी इंसान जो खुद को हील करना चाहता है, जो ठीक होना चाहता है, अपने जीवन को इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी लाइफ सिचुएशंस में कोई इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहता है, वो कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनेगा। वो इंसान प्रोसीजर के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू जाना चूज़ करेगा बिकॉज दे वांट रियल चेंजेस, ठीक है। तो ये तो जो मैंने पहले बात बोली कि कोई अगर ऐसा इंसान मुड़ के आता है आपकी तरफ जो आपके ऊपर सरवाइव करना चाहता है, आपसे हीलिंग लेना चाहता है, तो वो तो पैरासाइट वाली एनर्जी है, वो तो लीचिंग वाली एनर्जी है। वो नहीं, वो कभी अलाउ नहीं करना आपको अपनी लाइफ में।
और आप करेंगे भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स आपकी खुद ब खुद दूरी बनवा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपका परफेक्ट पार्टनर अब देना चाहते हैं, ठीक है। एंड जब कुछ भी चीज़ बहुत अच्छे और उच्च लेवल की आती है तो अपने आप पहले फिल्टरेशन होता है, पहले छटनी होती है। आप ऐसे इर्द गिर्द अपने आजू बाजू उल्टे सीधे लोगों को रखकर, मतलब बैग एंड बैगेज रख के आप तो किसी ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाएंगे ना। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले हल्का होना पड़ता है। तो ये जो हमारा फिल्टरेशन होता है ना, हमारी लाइफ में जो फिल्टरिंग करते हैं यूनिवर्स की, ये कट 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 कट, ये निकला वो निकला वो निकला हमारी लाइफ से, हम रोते हैं हम अकेले रह गए। अरे भाई, आप अकेले नहीं रहे हो, आपको बेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। बेस्ट इज़ येट टू कम, बेस्ट अभी आने वाला है आपकी लाइफ में। परफेक्ट जो होगा वो अब आने वाला है। दैट्स वाई यूनिवर्स वो स्पेस बना रहे हैं, वो जगह बना रहे हैं। मैंने कई बार एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि जब आप न्यू फर्नीचर लाते हैं तो उस स्पेस को खाली करते हैं ना, कि नए सोफ़े को पुराने सोफ़े के ऊपर ला के रख देते हैं। सोच के देखिए कि आपने पुराने सोफ़े को नहीं निकाला और नया सोफ़ा भी ला के उसी जगह पर ठूंस दिया तो क्या लुक आएगी। बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, बाहर की सफाई बहुत जल्दी करते हैं। अरे अरे अरे, इस रूम को खाली करो, यहाँ अभी फर्नीचर आएगा, यहाँ पर अभी इंटीरियर होगा, यहाँ पर ये होगा, इसको जल्दी से खाली करो। मन खाली करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क एवर। बाहर की सफाई कर देंगे बारी बारी, अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये लाना है, वो लाना है। अरे तो जब जीवन में बेस्ट थिंग्स आएंगी, जब एनर्जी में बेस्ट थिंग्स आएंगी, जब एनर्जी में बेस्ट चेंजेस आएंगे, तो पास्ट के टॉक्सिक ओल्ड एनर्जीज तो अपने आप निकालने ही पड़ेंगे यूनिवर्स को। तो इसी तरह से इसको समझा करो। अगर आपके हाउस में कोई न्यू फर्नीचर आना चाहता है, आना वाला है, आप लाना चाहते हो, तो क्या करते हो आप? पहले तो उस स्पेस को खाली करवाते हो ना, स्टोर रूम में रखवा देते हो ना, कोई भी है, या तो डिस्कार्ड कर देते हो, या तो चैरिटी कर देते हो, कुछ भी करते हो, XYZ, ठीक है, सेल कर देते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन निकालते तो हो किसी भी रूप में। तो जब निकालोगे तभी तो नया लाओगे। एक के ऊपर एक ला के रख दोगे तो वो कैसे आपका परफेक्शन आएगा लाइफ में। तो जैसे बाहर एक अदना से रूम के लिए हम इतना सोचते हैं, एक छोटी एक फिजिकल चीज़ जो रूम है जो हमारा, उसके लिए हम कितना सोचते हैं, है ना। अलमीरा के लिए हम कितना सोचते हैं, स्पेस बनाओ स्पेस बनाओ स्पेस बनाओ। अरे तो भाई, मन में भी तो स्पेस बनाओ, एनर्जी में भी तो स्पेस बनाओ, सो दैट पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो पाए। अगर जहाँ तक कोई भी इतनी सी भी नेगेटिविटी रहेगी, पॉजिटिविटी वहाँ विराजमान नहीं हो सकती है। पॉजिटिविटी इज़ द हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। डिवाइन है पॉजिटिव, डिवाइन है हायर वाइब्रेशन। तो आप डिवाइन को किसी भी कचरा गंदगी के साथ बिठा देंगे क्या? हम पूजा रूम को कितना साफ करते हैं, तो हमारे मन में भी जब हम डिवाइन को बिठाएंगे, या हमारी लाइफ में जब डिवाइन पार्टनर आएंगे, तो बाकी सब पास्ट का जो कचरा गंदगी है उसकी सफाई हमें ना चाहें करना ही होगी। इसको रख के आप उस पर नहीं जा सकते। मुझे ये भी चाहिए, इसको भी रखना है, और मुझे बेस्ट भी दे दो मेरी लाइफ का, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ लोग अगर ऐसे आ भी गए तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स रहने नहीं देंगे। ठोस आपको अब की बार ठोस सॉलिड कमिटमेंट वाला इंसान मिलेगा, ईमानदार इंसान मिलेगा, आपकी वैल्यू करने वाला इंसान मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट करने वाला, ना कि आपको मैनिपुलेट करके, आपका फ़ायदा उठा के आपसे अपने काम निकलवाने वाले। क्या मिला ऐसे रिश्तों में? भले ही सामने वाला इंसान लाख चार्मिंग हो, कितना ही वो चार्मिंग हो, सुंदर हो, अच्छा दिखता हो, कम उम्र हो, आपको क्या मिल गया उन रिश्तों में? कभी कुछ मिला क्या? तो खाली करो ना, इस जगह को खाली करो, ठीक है। फालतू चीज़ें हम अपने घर में नहीं रखते तो मन में कैसे रख लेंगे? घर में भी तो डिक्लटरिंग करते हैं। तो कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आना जो सच में आपको अब पता चलेगा कि वो सच्चा प्यार एक्चुअली में फील कैसा होता है, अच्छा रिलेशन है, अच्छा हेल्दी रिलेशन एक्चुअली में कैसा फील होता है, ठीक है ना। तो ये आपको अब फील होगा, क्योंकि देखिए अगेन 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ फायर का कार्ड है। अगेन कहीं पर कोई खड़ा आपकी इंतज़ार कर रहा है कि वो एक
पर्टिकुलर स्पेस उसके लिए बने एनर्जी में, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंट्री ले आकर आपको कमिटमेंट दे। दूर से हो सकता है, ये इंसान आपको बहुत आइडियलाइज करता है, देखता है, आपकी सादगी से बहुत खुश है, आपकी सच्चाई से बहुत खुश है, ये इंसान बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे और आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उसके आगे आ गया है कार्ड 10 ऑफ जो है एयर का, ठीक है। तो पहले कोई चीज़ है जो वो पूरी तरह एंड होगी, अभी भी कुछ अंश बाकी है, पहले पूरी तरह एंड होगी, उसके बाद ये व्यक्ति अपनी जगह से मूव करेगा आपकी लाइफ में आने के लिए, ठीक है। अभी भी अगर यूनिवर्स ने किसी चीज़ को होल्ड पे डाला है तो वो जस्ट बिकॉज आपकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र, कुछ रॉन्ग पीपल की नज़र अभी भी आपके ऊपर हो सकती है या है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, छुपा हुआ रखना चाहते हैं अभी इस कनेक्शन को यूनिवर्स। दैट्स वाई वो चीज़ खुलकर अभी सामने नहीं ला रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपको लग रहा होगा डिले डिले डिले, मेरी लाइफ में कितना डिले, हर चीज़ डिले मेरी लाइफ में, है ना। होता है ऐसा, मुझे भी लगता है, कई बार लगता था अब नहीं लगता है, अब तो जो तेरी रजा मालिक, है ना, जो तो आपकी रजा है उसी में हम राजी हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है बिकॉज हमने कुछ ऐसा भी नहीं किया है, अभी तो हमने अपने आंसुओं से अपने कर्मों को भी धो लिया, तो अब ये लेट क्यों, अब ये देरी क्यों। तो जिन भी लोगों को ऐसा फील होता है कि अब ये देरी क्यों, तो वो देरी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देरी जो है वो भी एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो आपके लिए अभी ठीक नहीं है, आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र लगातार आपके ऊपर बनी हुई है। यूनिवर्स पहले इन लोगों को आपकी लाइफ से कुछ भी जरिया बनाकर रिमूव कर देंगे, उसके बाद आपके जीवन में जो कुछ भी आपको ब्लेसिंग देनी है वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, देखो ये इंसान आपकी लाइफ में है, ठीक है, एंट्री एनर्जी वाइज इस व्यक्ति की हो चुकी है आपकी लाइफ में, लेकिन क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं, चांद निकल आया या चांद छुप गया, ठीक है। हम ये बोलते हैं ना, जब दिन आता है तो हम बोलते हैं चांद छुप गया, शाम होती है, रात होती है तो हम बोलते हैं चांद निकल आया। चांद तो हमेशा वहाँ है, चांद तो हमेशा वहाँ है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी ये व्यक्ति आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैंने जो उपमा दे दी, जो एग्जाम्पल दे दिया ठीक है ना, तो उसके बाद आप ये तारे हमेशा वहाँ पर होते हैं, होप हमेशा होती है, उम्मीद हमेशा होती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि कोई आपको अपने लिए रख लेना चाहता है तो यूनिवर्स थोड़ी ये होने देंगे। कोई आपको अपने लिए, और वो भी अपने लिए भी इसलिए नहीं कि वो आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, आपके साथ जीवन बिताना चाहता है, अपने लिए इसलिए कि भैया उसका घर चलता रहे, उसके काम होते रहें, उसके सप्लाई मिलती रहे, उसको कोई मिल नहीं रहा है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, तो आप थे उस जगह पर, आप वो चीज़ें करते थे। तो कोई इसलिए आपको रख लेना चाहे तो यूनिवर्स ये इनजस्टिस होने देंगे क्या किसी के भी साथ? पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्स कभी ऐसा इनजस्टिस किसी के भी साथ नहीं होने देते हैं। तो आपकी लाइफ में देखिए स्टार का कार्ड है, कोई आपको एज अ स्टार देखता है, आप उनकी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम बोलेंगे कि सब के लिए नहीं, लेकिन जिस एक पर्टिकुलर ख़ास इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, भले ही आप उन्हें जानते हो, पहचानते हो, नहीं जानते हो, या भविष्य के गर्भ में है, ठीक है, लेकिन वो इंसान जिस भी जगह पर है वहाँ पर वो भी एक ऐसा सितारा अपने जीवन में चाहता है जो उसके जीवन को चमक से भर दे। तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो ये बराबर आपको वैल्यू करेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसने भी लंबा वेट किया है उस हारमोनी के, उस प्यार के, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होने के, सच्चा प्यार। देखो अब आपकी लाइफ में अगर कोई सच्चा पार्टनर आएगा, सच्चा इंसान आएगा, तो आप उसकी कदर करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि कितने स्ट्रगल के बाद आपने ये प्यार, ये जीवन में कितने लंबे वक्त के बाद अनुभव किया,
कितने कड़वे अनुभवों के बाद अनुभव किया, तो आपको कितनी कद्र होगी ऐसे इंसान की जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको वैल्यू करे, जो आपको प्यार करे। तो ऐसे ही सामने वाला, मैं कह रही हूँ कि सेम एनर्जी का पर्सन आएगा आपकी तरफ, जो हील होके आएगा, तो वो भी आपको इसीलिए कद्र करेगा क्योंकि आप भी उसको बहुत लंबी यात्रा के बाद मिलोगे। उसको भी आप बहुत लंबी यात्रा के बाद, बहुत सारे कष्टों के बाद, बहुत सारे जीवन के पड़ाव देख लेने के बाद मिलोगे। ये एक मैच्योर एनर्जी होगी, कोई इमेच्योर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी जो बाबू सोना टाइप देख रहे हैं यहाँ पर, प्लीज़ आप अपने ऊपर मत लेकर जाइएगा। यहाँ जो बात हो रही है बहुत मैच्योर लव की हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक कमिटेड लव की हो रही है। यहाँ पर रंग रूप से ऊपर उठकर एनर्जी की बातें हो रही हैं। यहाँ उम्र की सीमाओं से उठकर, रंग रूप की सीमाओं से उठकर, ऊपर उठकर यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी आपके लिए रीडिंग। तो गाइज़ ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये सारी रीडिंग आपको क्लेम करनी है, ये सारी एनर्जी आपको क्लेम करनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ही अच्छा हो जाए। आप अपने जीवन को एंजॉय करें। कभी भी जीवन में ये मत सोचिए कि बहुत देर हो गई, या मैं ही रह गया, या मेरे ही साथ गलत हुआ। नहीं, जीवन को जीने का मोटिवेशन हमें खुद ही ढूंढना होता है। एंड लाइफ में कभी भी कितनी ही सिचुएशन ख़राब हो, लेकिन फिर भी एक रास्ता हमेशा खुला होता है। बस हमको उसे देखना होता है, पहचानना होता है और उसको चूज़ करना होता है उस रास्ते को, ठीक है। तो चूज़ करने में ही असली हिम्मत लगती है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।